जय भारत दोस्तों हमारा देश आज संकट में है। हमारे देश का संविधान संकट में है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि किस तरह से सांसदों का सस्पेंशन किया गया, निलंबन किया गया उनका। आपने सारा कुछ देखा और अब तब भी शांत रहे। अगर हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर हमारा है और हमारी सहभागिता है, तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी एक स्वर में हम सभी के मुख से होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से साक्षी मलिक ने हमारे देश की आन बान शान, साक्षी मलिक जो कि महिला पहलवान हैं, ओलंपिक में उसने पदक दिलाया है भारत को। कितने बड़े गर्व की बात है, कितने सम्मान की बात है। और वो साक्षी मलिक, उसे न्याय नहीं मिला और उसने रोते हुए ये ऐलान किया कि आज से मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, आप मुझे नहीं देखेंगे। उसके जो दिल का जो दर्द है, उसका भीतर का जो दर्द है कि आप उसे एहसास भी नहीं कर सकते, वो कितना अंदर से टूट गई होंगी। ज़रा सोचिए, एक सशक्त महिला ओलंपिक में पदक विजेता भारत की, जब उनके साथ ये हो रहा है, उनके मनोबल को इस तरह से तोड़ दिया गया, तो आप किस खेत की मूली हो। चाहे आप अंधभक्त हो, आपकी माँ बहन बेटी भी होगी, उनके साथ ऐसा होगा, आपकी कौन सुनवाई करेगा भाई। इतनी सशक्त महिला, और उस महिला को आपने देखा कि किस तरह से रोड पर घसीटा गया, उसके साथ कितनी सारी बदसलूकी की गई। दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या क्या जुर्म नहीं ढाए, और अंत में उसे अपने खेल से ही इस्तीफ़ा दे देना पड़ा, अपने खेल से संन्यास लेना पड़ा। साक्षी मलिक के आंसू केवल साक्षी मलिक के आंसू नहीं हैं, इस देश की बेटियों के आंसू हैं। ये सरकार इतनी निर्मम कैसे हो सकती है। लोकतंत्र की सरकार निर्मम नहीं होती है, वो जनता की सुनवाई करती है, उसमें लोक लाज बचा रहता है। लेकिन अगर लोक लाज चला जाए तो लोकतंत्र नहीं रह जाता है। जरा भी शर्म नहीं कि आपके घर के पीछे एक बच्ची के साथ, और वो भी वो जिसने आन बान शान हमारे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, और प्रधानमंत्री को सारी बातें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और आज से नहीं पता है, सालों पहले से पता है। विनेश फोगाट ने उसे जाकर सारी बातें बताई, साक्षी मलिक ने बताई। इतनी सारी बातें पता होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफ़ा ना लेना, उसके सांसदी को बहाल रखना, ये सब क्या संदेश देता है। ये सब यही संदेश देता है कि ये जो कुछ हो रहा है बेटियों के साथ, इन सब में मोदी की मौन सहमति है। मोदी सहमत है, जो करना है करो, केवल हमको वोट दे दो। चाहे लड़कियों का बलात्कार हो, उनका यौन शोषण हो, उनका कुछ भी हो, उनका रेप हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन रेप होने से भी अगर एक वोट मिलता है तो मोदी को वो वोट चाहिए। ऐसा बेशर्म आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमें लज्जा आती है इस बात पर। ज़रा सोचिए कि एक प्रधानमंत्री पर लोग विश्वास करके जाते हैं, और जो बातें उन्होंने महीनों सालों उसने अपने दिल में दबाई रखी, अपने दिल में दबाए रखा उसे, और ये इस आशा के साथ कि अब तो प्रधानमंत्री सामने हैं, इनसे मैं अगर अपनी बात कहूँगी तो हमें न्याय मिलेगा, और पक्का मिलेगा, क्योंकि ये देश का सबसे पावरफुल आदमी है। लेकिन अगर वो न्याय नहीं दे सका, वो अपने वोट के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ वो खड़ा है। इस आदमी ने अपने चंद वोटों के खातिर ब्रजभूषण शरण सिंह सरीखे लोगों को अपने पार्टी से निकाला नहीं, उसका इस्तीफ़ा नहीं मांगा, उसे अपने पद पर बनाए रखा कई दिनों तक, महीनों तक। और फिर वो आपकी रक्षा क्या करेंगे, आपके बेटियों की रक्षा क्या करेंगे, आप उनके लिए क्या हो। आपको तो ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा गाजर मूली की तरह।
आपकी क्या हैसियत है साक्षी मलिक के सामने? कोई हैसियत नहीं है। लेकिन साक्षी मलिक के साथ जब ऐसा हो सकता है तो देश की किसी भी बेटियों के साथ, किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये बेशर्म प्रधानमंत्री एक वोट के लिए भी अगर किसी रेपिस्ट का बचाव करना है तो वो करेगा। मैं देखता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आती है, किस तरह से राम रहीम को पैरोल पर निकाल दिया जाता है। उस पर दोष सिद्ध हो चुका है, उन्होंने बलात्कार किया है कई लड़कियों का, आरोप साबित हो चुका है, लेकिन उसे पैरोल पर बाहर कर दिया जाता है। क्यों? वोट के खातिर। इतना निम्न स्तर का गिरा हुआ व्यक्ति और गिरे हुए व्यक्ति की राजनीति कितनी गिरी हुई होगी वो सामने है देश के। लेकिन फिर भी अगर अंधभक्ति नहीं जाती तो मैं इसे क्या कहूँ। लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए, और अगर कोई बोल रहा है तो उसे सपोर्ट करो भाई। तुम तो बोलने लायक नहीं बचे। ये जो देश के अंधभक्त हैं ये बोलने लायक भी नहीं बचे। इन्हें पता है कि साक्षी मलिक के साथ गलत हुआ है, बोल नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते। हिंदुत्व का चोला पहनकर ये अपने आप को नाकाम बना चुके हैं। हिंदुत्व तुम्हें नामर्द नहीं बनाता, हिंदुत्व तुम्हें हिजड़ा नहीं बनाता, वो तुम्हें बोलने की शक्ति प्रदान करता है। वो सनातन धर्म है, वो तुम्हें अन्याय सहने की इजाज़त नहीं देता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन तुम प्रश्न नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर का जो ज़मीर है वो मर चुका है, उसे जगाओ। क्योंकि ये देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है, हम सबका है। यहाँ पर हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, तुम्हारी भी बात सुनी जानी चाहिए, और हम सब की बात सुनी जानी चाहिए। उसी तरह से अभी बजरंग पूनिया, ओलंपिक पदक विजेता, हमारे देश की आन बान शान, बजरंग पूनिया ने ये जो सारा प्रकरण हुआ, बजरंग पूनिया हमेशा महिला पहलवानों के साथ थे। उनका भी प्रोफेशन पहलवानी का है, तो जाहिर तौर पर उसने अपने साथियों का साथ दिया। बजरंग पूनिया ने अभी कल ही उसे जो पद्मश्री अवार्ड मिला था, उसे उसने एक बहुत ही दुख के साथ उसने पहले तो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, और उसके बाद उसने अपना पद्मश्री जो है वो प्रधानमंत्री आवास के सामने छोड़ गए। बजरंग पूनिया को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी रही होगी? ज़रा सोचिए। एक सशक्त व्यक्ति जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, कुश्ती में जिसने पदक जीता है, गिने चुने लोग हैं। एक सुशील कुमार को मैं जानता हूं, और एक बजरंग पूनिया जिसने ओलंपिक में पदक जीते हैं। ऐसे 140 करोड़ में वो दो हैं। आप सोचिए कि उनका कितना महत्व है। और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, भारत की शान, और उनका हृदय जब इस तरह से द्रवित हो चुका है, कितना टूटा होगा वो व्यक्ति, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्यों? इस सरकार के रवैये के कारण। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी की मौन सहमति है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम लड़ो, कटो, मरो, रेप करो, जो करना है करो, यौन शोषण करो, बस मुझे वोट देते जाना, मुझे वोट देना, बाकी जो तुम्हें करना है वो करो। और जिससे, चाहे वो व्यक्ति का चरित्र जैसा हो, चाहे वो व्यक्ति रेपिस्ट ही क्यों ना हो, उसने यौन शोषण ही क्यों ना किया हो, चाहे वो जिस भी चरित्र का व्यक्ति हो, अगर उनसे हमारा एक वोट भी सधता है तो मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा। ये मोदी की घोषणा है, मौन उद्घोषणा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा देश संकट में है। राम मंदिर बन रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे देश में राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन होना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी राम मंदिर के पीछे अगर यौन शोषण हो रहा है, उसी राम मंदिर के आड़ में अगर रेप हो रहा है, और उसके साथ सरकार खड़ी दिखाई देती है, तो इससे लज्जा की बात भी देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
और इसीलिए हमारे देश में जो धर्म का उन्माद है उसे राजनीति के हाथों नहीं बिकने देना चाहिए। आपके धर्म, आपकी आस्था वो आपके अपने निजी आपकी थाती है, आपकी निजी वो अमानत है, उसे किसी राजनीति या राजनेता के हाथों नहीं बिकने देना चाहिए। यही आपके कुंठा की वजह है। यही वो चीज़ है जो आपको गलत होने पर भी नहीं बोलने देता है, क्योंकि आपने अपने धर्म को, अपनी आस्था को दूसरे के हाथों बेच रखा है, दूसरों को गिरवी दे रखा है। नेताओं को ये बहुत आवश्यक है कि हमारा देश जब ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पर विपक्ष का सफाया करने पर यह सरकार तुली हुई है, उसे संसद में विपक्ष नहीं चाहिए, उसे सड़क पर प्रतिरोध नहीं चाहिए, और मीडिया उसे सवाल पूछे ऐसा मीडिया भी उसे नहीं चाहिए। मतलब हर तरह से वो सरकार सवालों से मुक्त होना चाहती है। ये डेमोक्रेसी का अपमान है, उसकी हत्या है और उसको ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास है। और इसके विरोध में जो भी व्यक्ति खड़ा है उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी बोल रहा है, क्योंकि तुम तो नकारा हो चुके, तुम तो नहीं बोलोगे, लेकिन अगर जो बोल रहा है उसका समर्थन तो कर सकते हो ना। जय भारत दोस्तों, जय भारत।